हेलो दोस्तों। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अभी आप बिजी हो गए, आपको थोड़ी टेंशन भी होगी। पर इस सब में ना हमने ये एक चैप्टर है ईएम वेव्स, इसको छोड़ना नहीं है। यूजुअली बच्चे इसको छोड़ जाते हैं, पर ये एक बड़ा अंडररेटेड चैप्टर है क्योंकि इसमें 4 मार्क्स ना गारंटीड होते हैं एग्जाम में और लेने होते हैं बहुत आसान। थोड़ा सा ही टाइम हमें इसको देना होता है बस। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे हमने ये 4 मार्क्स हमारे पक्के करने हैं। देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। मतलब थोड़ा टाइम लगाओगे और आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके ना क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट, ये ना सीधे साधे होते हैं, घुमा के नहीं आते हैं। तो हमने बस अब ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन हमें आने हैं। चैप्टर में ना सिर्फ 3 चीजें मेन है जो इंपॉर्टेंट है: द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ईएम वेव की प्रॉपर्टीज एंड हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। और इन तीनों को हमने पक्का कर लेना है। मैं बताता हूं कैसे। सबसे बड़ा चैलेंज है कि स्पेक्ट्रम के ऑर्डर को कैसे याद रखना है, क्योंकि इस ऑर्डर के बेसिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। स्पेक्ट्रम के ऑर्डर को याद रखने के लिए अल्टीमेट निमोनिक है रिच मैन इन वेगस यूज एक्सरे ग्लासेस, जिसमें आर है रेडियो वेव्स, एम है माइक्रोवेव्स, आई है इंफ्रारेड, वी है विजिबल लाइट, यू है यूवी, एक्स एक्सरे एंड जी गामा रेज। और ये जो ऑर्डर है ये कौन सा है? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला या हाईएस्ट वेवलेंथ से लोएस्ट वेवलेंथ वाला, यानी कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो मेरे साथ रिपीट करो: रिच मैन इन वेगस यूज एक्सरे ग्लासेस। क्या? रिच मैन इन वेगस यूज एक्सरे ग्लासेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इनके वेवलेंथ की रेंज को लेकर। तो जो वेवलेंथ की रेंज है वो हमने एग्जैक्टली याद रखनी है विजिबल लाइट की। क्या है? फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। बाकी सारी जो वेव्स हैं उनके लिए हमने सिर्फ 10 की पावर्स याद रखनी है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जो रेडियो वेव है वेवलेंथ 0.1 मीटर से ज्यादा, माइक्रोवेव 10⁻²। तो क्या होगा? क्वेश्चन आएगा, फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे, उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी वेव है ये। तो आपने देखना है यार, मेरा तो वैल्यू है ना वो फॉर एग्जांपल 6 × 10⁻² मीटर आ रहा है, तो -2 आ गया, मतलब माइक्रोवेव। तो इस तरीके से हमने ध्यान रखना है कि हमारी पावर्स ही याद रखनी है। माइक्रोवेव की कौन सी? 10⁻², इंफ्रारेड की 10⁻5, विजिबल 10⁻7, एक्सरे 10⁻10, गामा की जो है दोज आर लेस देन 10⁻12। और सारी वैल्यूज कौन सी हैं? मीटर्स की हैं। अब नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है वेव्स की यूजेस में से। तो हर टाइप की वेव का हमें यूज जो है वो आना चाहिए, एटलीस्ट एक यूज तो पता होना ही चाहिए। तो अगर हम बात करें रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, ये इनके यूजेस हैं। माइक्रोवेव्स में रेडार सिस्टम्स, माइक्रोवेव अवन्स। जो इंफ्रारेड रेज है वो हमें हीटिंग इफेक्ट देते हैं, तो वो कहाँ यूज हो सकता है? फिजिकल थेरेपी में यूज हो सकता है। अदर यूजेस कौन से हैं? टीवी रिमोट्स, नाइट विजन गॉगल्स, हेजी फोटोग्राफी, इन सब में इंफ्रारेड यूज होती है। विजिबल लाइट जो है वो लाइट है जो हम देख सकते हैं, तो इसलिए सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो विजिबल लाइट को लेकर ही होते हैं। ये जो कैमरा है, जो हमारे फोन का कैमरा है, वो सारे विजिबल लाइट को ही कैप्चर करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं हाई एनर्जी वेव्स। हाई एनर्जी इसलिए क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, एंड फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ईएम वेव हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला हमारे पास है यूवी रेज, जो वाटर प्यूरिफिकेशन, लाइस्क आई सर्जरी, स्टेरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब में यूज होगा। एक्सरे डिटेक्टिंग बोन फ्रैक्चर्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनिंग में भी यूज होती है। गामा रेज आर ऑल्सो यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, न्यूक्लियर रिएक्शंस एटसेट्रा। ईएम वेव्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो डेफिनेटली याद रखनी है। कैसे? पहली, ट्रांसवर्स नेचर, दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ईएम वेव की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है इन वैक्यूम। इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और ये जो वेव्स हैं इनका मोमेंटम भी है और इनमें एनर्जी भी होती है। ये प्रॉपर्टीज इनकी हमने भूलनी नहीं है, याद रखनी ही रखनी है। अब कुछ गोल्डन फॉर्मूलाज हैं जो हमने याद रखने हैं। कौन सा? स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑल्सो इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इनटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। डिस्प्लेसमेंट करंट को भी हमने भूलना नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? कि ये कैसे आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम जब चेंज करती है तब ये करंट आता है, और ये करंट किस चीज को एक्सप्लेन करता है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट इन अ कैपेसिटर सर्किट। डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिस पे एम्पियर सर्किटल लॉ का एक मॉडिफाइड वर्जन एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी याद रखना है, जो कि ये स्टेटमेंट है। बोर्ड एग्जाम में अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हमें कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई दी वेव, कि भाई यूज ये है, बताओ ये यूज कौन सी वेव का है, या वेव ये है, इसके यूज कौन से हैं।
फिर हमें पूछ सकता है अरेंजमेंट, कि वो हमें कुछ वेव्स के दे देगा नाम और कहेगा इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में अरेंज करो। और बाकी हमारे पास कैलकुलेशन के तो क्वेश्चंस आ ही सकते हैं, और वो कैलकुलेशंस जो है हमने इसीलिए हमारे जो पिछले फॉर्मूले जो डिस्कस्ड है वो प्रॉपरली याद रखने हैं, उनको भूलना नहीं है। तो फाइनली ये चीज़ याद रखनी है, क्या न्यूमोनिक, रिच मैन इन वेगस यूज एक्सरे ग्लासेस। क्या याद रखना है, विजिबल लाइट की तो एग्जैक्ट रेंज याद रखनी है, बाकियों की सिर्फ 10 के पावर्स में रेंज याद रखनी है, और फॉर्मूले जरूर हमने याद कर लेने हैं। क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल भी आएंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, अगर फॉर्मूले याद है ना तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हमने टेंशन नहीं लेनी है, जो भी इस वीडियो में हमने बातें डिस्कस की हैं उनको प्रॉपरली याद कर लो, 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। और अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि आपका भाई तेजवीर आपके साथ है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम्स, चक दे फटे।